या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में माया रूप में हैं, उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। सभी भक्तों को जय माता भुवनेश्वरी। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। माता का धूमर लोचन का वध करना, उस प्रसंग में आज की चर्चा है। जब सुग्रीव नाम का दैत्य शुंभ और निशुंभ के सामने सम्मुख खड़ा होकर के जो है हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज, आपने जिस कार्य हेतु मुझे भेजा था, वो स्त्री तो जो है सिंह की सवारी करके अस्त्र शस्त्र धारण करके बैठी हुई हैं। मैंने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वो ये कहती हैं कि जो मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मुझे युद्ध में हरा लेगा, मैं उसी को अपना स्वामी मान लूंगी। अब आप मुझे आज्ञा दें। शुंभ और निशुंभ आपस में विचार करते हैं। निशुंभ अपने भाई शुंभ से कहते हैं कि हे भ्राता, मैं युद्ध के लिए जाता हूँ और उस हठीली स्त्री को पकड़ कर लाता हूँ। तो निशुंभ कहते हैं कि भाई, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे पास जो हैं और बहुत सारे शूरवीर हैं, उन्हें हम इस काम के लिए भेजते हैं। तो मैया को पकड़ने के लिए सबसे पहले वो धूमर लोचन नाम के राक्षस का आवाहन करते हैं। धूमर लोचन को कहते हैं कि आप एक विशाल सेना लेकर के जाइए और उस हठीली स्त्री को बालों से पकड़कर खींचते हुए हमारे सम्मुख लाइए। धूमर लोचन एक विशाल सेना लेकर के युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ता है और युद्ध भूमि में जब मैया के सामने पहुंचता है तो उसका सामना माता काली से होता है। मैया काली और मैया कौशिकी दोनों जो है मुस्कुराती हुई वहां बैठी होती हैं। इसी पर धूमर लोचन का मैया को देख करके मन बदल जाता है और उसे ऐसी मोहिनी हो जाती हैं कि वह युद्ध छोड़ करके मैया से प्रेम भरी बातें करने लग जाता है। और वो कहता है कि हे सुंदर स्त्री, मैं अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ की आज्ञा से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। ये विशाल सेना आपको लेने के लिए आई हुई हैं, तो मैं जो हूँ आपको लेने आया हूँ। आप जो है मेरे स्वामी की पटरानी हो जाओ और आप मेरे संग चल पड़ो। माता कालिका अट्टहास करके गर्जना करके हुए कहती हैं कि हे मूर्ख, तू क्यों व्यर्थ में बेकार की बातों में पड़ा हुआ है। क्या कोई ऐसे विशाल सेना लेकर के अस्त्र शस्त्रों सहित किसी स्त्री को लेने आते हैं? तेरे स्वामी युद्ध की अभिलाषा से ही तुम्हें यहाँ भेजा है, तो मैं तेरी अभिलाषा अभी पूर्ण कर देती हूँ। मैया की इस तरह से कहने पर धूमर लोचन जो है उसकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं और वो देवी और धूमर लोचन में महासंग्राम शुरू हो जाता है। देवी कालिका ने भयंकर रूप गर्जना करते हुए शुंभ उस धूमर लोचन पर जो है टूट पड़ती हैं और दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। मैया उसके एक रथ के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। तो धूमर लोचन दोबारा दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर माता के ऊपर घनघोर बाण वर्षा करता है। मैया अपना और विकराल रूप बना करके धूमर लोचन की सारी सेना को खाना शुरू कर देती हैं और इससे भयभीत होकर के धूमर लोचन और भयंकर जो है बाण वर्षा शुरू कर देता है। क्रोधवश मैया ने धूमर लोचन के रथ को गिराकर उसे रणभूमि में गिरा दिया और उसका भी वध कर डाला।
जिसके वध करने से धूमरलोचन की सारी सेना में हाहाकार मच गया और वो दौड़ते हुए रणभूमि को छोड़ के जाने लगे। तभी आकाश में देवता प्रसन्न होकर के मैया कालिका पे जो है पुष्प वर्षा करते हैं और मैया का जय घोष शुरू हो जाता है। तो इस तरह से माता ने धूमरलोचन नामक का असुर का, जो शुंभ और निशुंभ का सैनिक था, उसका वध कर डाला। क्रोध किसी भी समझौते के लिए सही नहीं है। क्रोध से कोई भी समझौता नहीं हो सकता। क्रोध पे हमेशा ही काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज़ है, वो बहुत बड़ी घटना को जो अंजाम देता है। और शांति ही अपने भीतर रखें और शांति ही अपने मस्तिष्क में रखें और शांति और प्रेम से ही जो है स्त्री सुख आदमी भोग सकता है। घरों में लोगों के बीच बहुत सारे झगड़े होते हैं और यह भी एक क्रोध का ही कारण है। असुरी वृत्ति वाला कार्य कभी ना करें, घर में सुख शांति रखें और अच्छे से पूरा परिवार रहें। तो क्रोध को दूर रखें। माता भगवती का उनके साथ सदा ही आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए आज की कथा हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली कथा में मैया का चंड मुंड के साथ वध का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय माता भुवनेश्वरी, हर हर महादेव।